हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक कमेंट का एनालिसिस करेंगे जो कि हमारे यूट्यूब चैनल की एक वीडियो पर आया है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा भाग गई तो कौन चला रहा है कंपनी, और ये किंग जेम्स कौन है, किसी और की कंपनी को कोई कैसे चला सकता है, यहाँ पर कुछ तो गलत है, और ऐसी कंपनी क्यों रन हो रही है, यूएस से गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा अगर नहीं है तो कौन चला रहा है कंपनी। तो देखिए, बीबीसी न्यूज़ जो है, बीबीसी न्यूज़ ने सबसे पहले इन चीज़ों का जो है इस पर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है, उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने हमारा चैनल पहले से देखा होगा तो आप बीबीसी न्यूज़ की जो रिपोर्ट हमने इसमें इंक्लूड की थी वो सभी आप जानते हैं। द मिसिंग क्रिप्टो क्यून करके एपिसोड आया था, उसकी हमने लगभग 5-6 वीडियो बनाई हैं जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा की। तो देखिए, ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है, और डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने जब जर्मनी में अपना प्रोग्राम शट डाउन किया था या बंद हुआ था, उससे पहले ही डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने अपनी कंपनी को सेल कर दिया था। यानी कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने अपनी कंपनी को जो है सेल कर दिया था। किसे सेल किया है, किसे सेल किया है, कब सेल किया है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब उनके जर्मनी वाले ऑफिस पर पुलिस ने उनका जो जर्मनी के ऑफिस का ताला तोड़ा था और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया था, क्योंकि जर्मन कोर्ट में ये मामला था, तो उस टाइम पर वहाँ पर उन्हें एक डॉक्यूमेंट मिला था, जिस डॉक्यूमेंट से ये साबित होता है कि जो जो डॉक्टर रूजा की कंपनी थी उसको उन्होंने अब सेल कर दिया है, और वो अब उसकी करंट ऑनर नहीं है। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा बन कॉइन की करंट ऑनर नहीं है, बन कॉइन के करंट ऑनर कोई और हैं, और वही अब इस कंपनी को चला रहे हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि अगर ये सब चीज़ें इस तरीके से हैं, मतलब डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने सेल कर दिया था, तो जो दूसरे मालिक कौन है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो डॉक्टर रूजा की जो मदर हैं, डॉक्टर रूजा की जो मदर हैं, ये इनका नाम है शायद बैसाका कुछ करके इग्नोटोवा नाम है। तो अभी जो बन एकेडमी के सर्टिफिकेट हैं, बन एकेडमी के जो सर्टिफिकेट हैं, उन पर रूजा इग्नोटोवा की मदर के सिग्नेचर होते हैं। यानी कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा की मदर के सिग्नेचर अभी करंट बन एकेडमी सर्टिफिकेट पर आते हैं। तो इससे ये चीज़ मतलब काफ़ी हद तक प्रूफ हो जाती है कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा की कंपनी की जो करंट मालिक हैं वो डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा की मदर हैं। और अब हम बात करते हैं कि तो इसको चला कौन रहा है, तो डॉक्टर रूजा की कंपनी को डॉक्टर रूजा की जो मदर हैं वो चला रही हैं, और इसको कम्प्लीटली लीगल तरीके से रन किया जा रहा है। अभी ये किसी टाइप का कोई इसमें इस टाइप का फ्रॉड वगैरह नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पहले मनी लॉन्ड्रिंग वाले चार्ज थे, उस टाइप का यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखिए, दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं कि करंट सीईओ कौन है। तो अभी करंट जो सीईओ हैं बन इकोसिस्टम के, वो हैं वेंसेसिस ज़िलाटकोव। तो वेंसेसिस ज़िलाटकोव अभी बन इकोसिस्टम के नए सीईओ हैं। और हम बात करते हैं कैप्टन की। कैप्टन जो है वो है किंग जेम्स, यानी कि बन इकोसिस्टम के जो कैप्टन है वो किंग जेम्स है। अब देखिए, एक सिप होता है, अब आपको कैप्टन, सीईओ और ये सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करिए कि ये एक सिप है, तो सिप का डिज़ाइन मुझसे ऐसा तो नहीं बन रहा, ये शायद नाव सी तो बन गई है, लेकिन इसको सिप का आकार देने के लिए मैं यहाँ पर ये इस टाइप से कुछ बना देता हूँ। तो ये देखिए, ये एक सिप है, ये है एक सिप। अब इस सिप को जो चलाता है, जो रन करता है, दैट इज कैप्टन। ये वो कैप्टन होता है जो शिप को चलाता है, लेकिन इस शिप का ओनर कोई और होता है, और ओनर जो है वो कैप्टन भी हो सकता है। अगर ये कैप्टन अपना शिप बना ले तो वो उसका ओनर भी हो जाएगा और कैप्टन भी हो जाएगा। तो पहले क्या था, डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा जो रूजा थी वो कैप्टन भी थी और इसको चला भी रही थी। अब इन्होंने ये जो है किसी दूसरे ओनर को सेल कर दिया है, और कैप्टन अभी इसमें पहले जैसे साइमन ली इसके कैप्टन बने थे, अब जो है इसके कैप्टन किंग जेम्स हैं। तो कैप्टन जो है किंग जेम्स है, यानी कि इसमें जो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किंग जेम्स की है। बाकी यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर हैं इस टाइप की, तो वो ये बेसाका इग्नोटोवा के सिग्नेचर हैं। तो मालिक जो हैं ऑफिशियली वो बेसाका इग्नोटोवा हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो वन इकोसिस्टम कंपनी है कहाँ पर बेस्ड है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है।
स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है अभी फ़िलहाल में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो बल्गारिया में ही है। और इसका जो मतलब जो एडमिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एडमिन रिलेटेड जैसे आपको अपनी ईमेल चेंज करानी है, ईमेल चेंज होना है, या फिर KYC अपडेट होनी है, या फिर कुछ डील सेकर में अपडेट होना है, वो सभी बल्गारिया से ही होता है। आप जो सपोर्ट पर जो support@buniecosystem.eu करके जो ईमेल है, उस ईमेल पर आप जो मेल करते हैं उसका आपको जो रेस्पॉन्ड मिलता है वो बल्गारिया से ही मिलता है। अगर आपको अपने अकाउंट में यूरो डिपॉजिट कराने हैं तो आप जो बिटकॉइन सेंड करते हैं वो बल्गारिया में ही सेंड करते हैं, बल्गारिया से ही आपके अकाउंट में ये चीज़ें आपके जो वन इकोसिस्टम अकाउंट है उसमें क्रेडिट की जाती हैं। तो ये चीज़ें बल्गारिया से ही मैनेज हो रही हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए अलग अलग और भी इसमें रोल हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पर हम बात करते हैं एक डील सेकर जो प्रोडक्ट है, तो डील सेकर का ग्लोबल मैनेजर यहाँ पर है, और डील सेकर के कंट्री मैनेजर भी हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के जो कंट्री मैनेजर हैं तो अभी मोहम्मद अदील हैं, जो दुबई में रहकर ये चीज़ें ऑपरेट करते हैं। तो इंडिया या एशिया के जो डील सेकर मैनेजर हैं वो और मतलब कोई और हैं। अब एशिया में कई सारे कंट्री आती है ना, जैसे चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। तो चाइना के अलग हैं, इंडिया के अलग हैं, पाकिस्तान के और इंडिया के शायद एक ही हैं। तो इस तरीके से जो पूरे एशिया के डील सेकर मैनेजर हैं वो अलग हैं, और जो पूरे ग्लोबल डील सेकर मैनेजर हैं वो अलग हैं। ठीक वैसे ही जो बन एकेडमी है जहाँ पर आपको क्रिप्टो एजुकेशन दी जाती है, इसके मैनेजर अलग हैं, इसके डायरेक्टर अलग हैं। बन लाइफ जो है उसके डायरेक्टर बन लाइफ के अलग हैं, बन लाइफ के मैनेजर अलग हैं। तो और जो ग्लोबल CEO है, यानी कि पूरे बन इकोसिस्टम के CEO हैं, वो अलग हैं। और इसके साथ साथ जो अलग जो नए प्रोजेक्ट अभी आएंगे, जैसे अगर हम बात करें बन फॉरेक्स की जो कि शेड्यूल्ड है, या फिर बन बियोजा है जिस पर आप ये ट्रैवल वाली चीज़ें देखेंगे, या फिर बन बीटा है। इसके साथ यहाँ पर अगर हम बैलेट की बात करें है ना, जिसके एक्सचेंज वगैरह जो चीज़ें हैं, तो इन सब ये जो प्रोजेक्ट अभी आएंगे, आने वाले प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में अलग से डिटेल रहेगी। उन जैसे ही नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उसके नए कंट्री मैनेजर और सिटी मैनेजर, साथ ही साथ जो इसके डिस्ट्रिक्ट मतलब सिटी कंट्री और जो एशिया जैसे रीजन वाइज जो मैनेजर रहते हैं और ग्लोबल मैनेजर जो रहते हैं, वो उनका अनाउंसमेंट होगा बाद में जब वो चीज़ें प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ज़रूर एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।